हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ट्रैवल का वीडियो बनाने जा रहे हैं मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन से लखीमपुर रेलवे स्टेशन तक। पहली बार ये पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस बनकर चल रही है 05088 और ट्रेन के आने का समय भी हो गया है। पीछे आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। हम डायरेक्टली अभी आप लोगों को ट्रेन की तरफ ले चलते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे संग बने रहिएगा और सफ़र का मज़ा जरूर लीजिएगा, क्योंकि पहली बार इस रूट पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है, यानी कि टोटल मिला के 3 एक्सप्रेस ट्रेनें हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ट्रेन की सीटी भी सुनाई पड़ रही होगी। मेरे संग बने रहिएगा फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आखिरी बार जो जर्नी का वीडियो बनाया था वो तिकुनिया से बहराइच के बीच में बनाया था, जब मैलानी से बहराइच के बीच में मीटर गेज की ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। ये हवाला देकर कि हाईकोर्ट का आदेश है कि मैलानी से नानपारा के बीच में किसी भी ट्रेन का संचालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे वन्य जीव मर रहे थे। मीटर गेज का जो ट्रैक है वो दुधवा जंगल से होकर गुजर रहा था, जिसकी वजह से हाईकोर्ट को इस रेल रूट को संज्ञान में लेना पड़ा था। खैर, वो ऐसा कोई आदेश नहीं था हाईकोर्ट का कि ट्रेन को बंद कर दिया जाए। खैर, सब कुछ आपके सामने है, हम आपको सब कुछ पहले ही बता चुके हैं। तो अब हमारी ट्रेन मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन से लखीमपुर की दिशा में बढ़ गई है। जिस ट्रेन से हम सफ़र कर रहे हैं वो 05088 है, और मौका मिलेगा तो हम आप लोगों को स्टेशन और हॉल्ट के व्यू के साथ जहां जहां अपडेट देना ज़रूरी होगा वो अपडेट भी देते जाएंगे। तो अब फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन से बख्शी का तालाब के बीच में है, यानी बीच में हम आपको स्पीड व्यू भी दिखा रहे हैं। और अब हमारी जो ट्रेन है वो बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। तो जगह जगह विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर एनएमजी ट्रेन खड़ी हुई है, बख्शी का तालाब में, अटरिया में, सिधौली में। तो इस तरह से आप लोगों को एनएमजी ट्रेन देखने का मौका मिल रहा है कई जगह पर। थोड़ा सा आप लोगों को पावर हाउस का व्यू दिखा देते हैं। अब ये पावर हाउस काम करने लगा है। इसका उद्घाटन भी बकायदा पिछले साल अक्टूबर नवंबर में कर लिया गया था, हालांकि उस समय हम आप लोगों को इसका अपडेट नहीं दे पाए थे। तो ये है टीएसएस ट्रैक्शन सब स्टेशन, जो डालीगंज सीतापुर रेल लाइन पर यहाँ से सप्लाई दी जाती है। अब हमारी ट्रेन बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन से आगे और इटौंजा के बीच में है। एक बात बड़ी काबिले तारीफ है कि इस ट्रेन ने गजब की स्पीड पकड़ी कि मोहिबुल्लापुर से सीतापुर के बीच में लगभग 1.25 घंटा का ही समय लगा। हमारी ट्रेन इटौंजा हॉल्ट पर आ गई है और अभी भी इसके स्टेशन बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इटौंजा मलिहाबाद लाइन का भी कोई अता पता नहीं है। जीएम साहब ने भी साफ कहा था कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है इटौंजा मलिहाबाद रेल लाइन का। टोल टैक्स इटौंजा के पास जो बना हुआ है टोल प्लाजा, जो वहाँ का सीन है। थोड़ा सा ट्रेन के अंदर का भी दिखा देते हैं कि कितने यात्री मौजूद है, कितनी भीड़ है, यहाँ से देख सकते हैं। तो नाम मात्र के ही इसमें यात्री अभी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही लोगों को पता है कि लखनऊ मैलानी रूट पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है, और वो भी ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन जिसका ठहराव सभी हॉल्ट और सभी स्टेशन पर है। यहाँ से देखिएगा हमारी ट्रेन अटरिया रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई है, और यहाँ पर भी एक एनएमजी ट्रेन का रेक खड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर भी एनएमजी ट्रेन का रेक खड़ा किया गया था, लेकिन वहाँ से उसको हटा लिया गया, और अब वो रेक कहाँ पहुँच गया इसकी अभी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि एक रेक यहाँ पे भी खड़ा हुआ है, एक बख्शी का तालाब में भी खड़ा हुआ था। हमारा जो अगला स्टेशन आया है वो मनवा हॉल्ट है, जो अटरिया से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनवा हॉल्ट। अब जो अगला स्टेशन आएगा वो सिधौली रेलवे स्टेशन आएगा। फिलहाल हम लोग मनवा और सिधौली के बीच में हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अच्छी स्पीड चल रही है और जल्द ट्रेन सिधौली पहुँचने वाली है। तो सिधौली रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन पहुँच गई है। देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा। तो अभी फिलहाल स्टेशनों पर सन्नाटा ही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एनएमजी ट्रेन का रेक खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, इस तरह से। और मैंने आप लोगों से बताया ही था कि जगह जगह एनएमजी ट्रेन के रेक खड़े किए गए हैं।
आप मान के चलिए सीतापुर से बख्शी का तालाब के बीच में। और बाएं दिशा में देखिए कार से रेस भी हो रही है। हमने बीच बीच में आपको रेसिंग भी दिखाई है, क्या कार के संग क्या बस के संग। तो इस तरह से हमारी ट्रेन अब पहुंच गई है सिधौली के आगे सुनैचा हॉल्ट, और थोड़े से अजब गजब नाम है, सुनैचा मनुआ। तो देख सकते हैं सुनैचा हॉल्ट से हमारी ट्रेन डिपार्ट करती हुई, और अगला स्टेशन जो आएगा वो कमलापुर रेलवे स्टेशन आएगा। कमलापुर रेलवे स्टेशन और सुनैचा के बीच में अभी हमारी ट्रेन है। क्योंकि ट्रेन में भीड़ ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से वीडियो बनाने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, ना मेहनत करनी पड़ी, आसानी से वीडियो बनता गया और जगह खाली रहती गई। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो ट्रेन है वो कमलापुर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर दी। बात अगर ट्रेन की टाइमिंग की करें तो थोड़ी सी टाइमिंग इसकी गलत है। मेरा मानना था कि अगर ये 5 बजे के बाद ट्रेन लखनऊ जंक्शन से छूटती तो एटलीस्ट जो मैलानी गोला लखीमपुर वाले हैं वो सुबह ट्रेन से जाते और शाम को इसी ट्रेन से वापस आ जाते। तो देख सकते हैं हमारे जो ट्रेन है अब बरई जलालपुर के पहले पहुंच गई है, यानी बरई जलालपुर हॉल्ट पर। कभी स्टेशन हुआ करता था ये हॉल्ट, अब ज़्यादातर स्टेशनों को हॉल्ट में तब्दील कर दिया गया है इस रूट पर। तो हमारी ट्रेन डिपार्ट कर दी बरई जलालपुर से। तो ट्रेन की टाइमिंग नहीं सही है, और यकीनन अगर शाम के समय होता तो इस ट्रेन में भरपूर मात्रा में यात्री और भी मिलेंगे। क्योंकि इससे पहले जो ट्रेन शाम को चलती थी उसमें काफ़ी भीड़ रहती थी। जो यात्री सुबह जाते थे शाम के समय, या मजदूर अपने गंतव्य स्थान, अपने निवास स्थान पर पहुंच जाते थे, तो अच्छी ट्रेन मानी जाती थी। अभी भी अगर वो सिस्टम कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। खैराबाद रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन पहुंच गई है। तो बात चल रही थी ट्रेन के बारे में ही, और जो ट्रेन सुबह है 6:20 पर, उसको अगर 10 बजे कर दिया जाता तो बहुत अच्छा था। क्योंकि ऑलरेडी 7:30 बजे गोमती नगर एक्सप्रेस है, और गोमती नगर एक्सप्रेस से लोग सिधौली, सीतापुर, हरगांव और उसके आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं उसका लाभ ले लेते हैं। तो एक अलग से लाभ 10 बजे की ट्रेन का भी मिल जाता। अब देखिए खैराबाद से हमारी ट्रेन डिपार्ट कर दी, तो बात यहीं चल रही थी। और उधर से भी ट्रेन की टाइमिंग थोड़ी सी सही है, लेकिन जो ट्रेन लगभग 2:45 बजे मैलानी से चलती है, अगर वही ट्रेन 1 बजे चलती तो बहुत बढ़िया था। क्योंकि एक तरह से अगर लखीमपुर में समय देख लिया जाए तो 4:30 बजे के करीब में वो ट्रेन आती है, जबकि 6:45 बजे गोमती नगर एक्सप्रेस है, लगभग 2 घंटे बाद। तो 1-1.5 घंटा पहले समय होता तो और लोगों को फ़ायदा मिलता। हमारी ट्रेन आ गई है सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। कई वीडियो में हमारे जो सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट्स किया कि रेलवे ने कितने गुपचुप तरीके से जो ट्रेन का जो टिकट का किराया है वो बढ़ा दिया, भाड़ा एकदम बढ़ा दिया, और लोगों में काफ़ी गुस्से का माहौल है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो फिर भी बसों के मुकाबले ट्रेनों का जो किराया है वो कम है। लेकिन एक और भी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी लखनऊ से मुरादाबाद के बीच में ट्रेन का टिकट बुक कर रहा था। तो पहले वहीं जो 3rd AC का किराया 500-550 रुपये होता था, और जब मैंने स्पेशल ट्रेन देखी तो वो लगभग 1100 के करीब में पहुंच गया 3rd AC का किराया। तो बहुत ही महंगा। तो यहाँ से देखिएगा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एंगल लगा लिया गया है, लेकिन अभी टीन शेड नहीं डाला गया है। फुट ओवर ब्रिज के लिए भी स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया गया है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। सीतापुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की जो फर्श है वो कंप्लीट हो गई है। आधा घंटा ट्रेन हमारी खड़ी रही यहाँ पर सीतापुर में। इस लोगों की वजह से ट्रेन को आधा घंटा सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया। और यही बात मैं हमेशा कहता था कि अगर कोई ट्रेन हरगांव से चल देगी तो आप ये मान के चलिए आधे घंटे से ज़्यादा सीतापुर में यात्रियों को वेट करना पड़ेगा। यात्रियों की अलग फजीहत होगी और ट्रेन तो लेट होगी ही। तो आधा घंटा खड़ी रही, इस वजह से झरेकापुर हॉल्ट कोई स्टेशन बहुत जल्द बना देना चाहिए, जिससे कि क्रॉसिंग में कोई समस्या ना आए। क्योंकि स्टेशन होगा तो
जो ट्रेन है वो लेट नहीं होंगी, सीतापुर की जगह झरेकापुर में ही क्रॉस करा लिया जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज़्यादा कर्व है हमारी ट्रेन का जब सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के आउटर से चली। अब सीतापुर से बुर्जिया बड़ा गांव के बीच में स्पीड में ट्रेन चल रही है और हमारा जो अब हॉल्ट है वो थोड़ी देर में बुर्जिया बड़ा गांव वो आने वाला है। बुर्जिया बड़ा गांव। तो काफ़ी समय बाद इस समय यानी कि दोपहर के समय लखनऊ से लखीमपुर के बीच में यात्रा की और इससे पहले मीटर गेज की ट्रेन के द्वारा ही सफ़र किया था लखनऊ से लखीमपुर के बीच में। भुर्जिया बड़ा गांव से हमारी ट्रेन चल दी। अगला जो हॉल्ट आएगा वो झरेकापुर हॉल्ट आएगा, जिसकी बात हम कर रहे थे कि जल्द से जल्द इसको स्टेशन बना देना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड लगा है साइन बोर्ड, यहाँ पर एक ट्रैक बिछाया जाएगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक पोल्स जो देखे हैं वो काफ़ी पीछे लगे हुए हैं और इसी वजह से लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर एक नया ट्रैक बिछाया जाना है। स्टेशन बनने की कवायद कब शुरू होगी अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। ट्रेन झरेकापुर से चल दी और उसके आगे पहुंच गई है झरेकापुर और परसेरामान हॉल्ट के पास। देख सकते हैं ट्रेन कार के संग रेस भी लगा रही है। तो गजब की रफ्तार थी ट्रेन की, मज़ा आया सफ़र करने में। तो अगला जो हॉल्ट है वो परसेरामान हॉल्ट आएगा और मुझे लगता है कि ट्रेन बंदी नहीं ख़त्म होने वाली और रेलवे ऐसे ही धीरे धीरे ट्रेनों को शुरू करता जाएगा और धीरे धीरे 100% ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा बढ़े हुए किराए के साथ। और फिर एकदम से किराए की वापसी करा ली जाएगी जो बढ़ोतरी हुई है और फिर पुराने किराए पर लोग यात्रा कर सकेंगे। इस तरह से रेलवे खूब कमाई करेगा। तो अब यहाँ से देखिएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई है और काफ़ी समय तक ये मेरी ट्रेन का इंतज़ार करती रही। अब आप सोच सकते हैं कि सीतापुर हरगांव के बीच में स्टेशन ना होना कितना खतरनाक, यानी खतरनाक क्या, कितना ख़राब है और कितना फजीहत लोगों को इस ट्रेन में जो बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली ट्रेन पर, तो कितनी ज़्यादा फजीहत झेलनी पड़ी, इंतज़ार करना पड़ा एक तरह से। तो अगर स्टेशन बना हुआ था तो क्रॉसिंग का झंझट नहीं होता और इस ट्रेन को इंतज़ार नहीं करना पड़ता। दूसरी बार ये ट्रेन लेट भी नहीं होती। तो हरगांव रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, लखनऊ सीतापुर मैलानी 05086 नंबर की ट्रेन। तो कभी जब इस रूट पर मीटर गेज की ट्रेनें चला करती थी तो इसी तरह से क्रॉस होता था। एक साइड में प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी होती थी, दूसरी साइड पर लोग ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे होते थे। खैर अब बड़ी लाइन में यह है कि जितने भी स्टेशन हैं दोनों ही साइड में प्लेटफॉर्म है और बीच में ज़्यादातर मेन लाइन होती है। तो तरक्की भी हुई है एक तरह से आप अगर देखा जाए। तो हमारी ट्रेन हरगांव रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर दी और यहाँ पर देख सकते हैं जो शुगर मिल है हरगांव में, तो काफ़ी बड़ी शुगर मिल है, हरगांव रेलवे स्टेशन के पड़ोस में ही बनी हुई है। अब हरगांव से हम लोग ओयल के बीच में हैं जहाँ पर नहर आती है उससे ठीक पहले थोड़ा सा, और हमारा जो अगला हॉल्ट है वो ओयल हॉल्ट आ गया। और कभी ये भी स्टेशन हुआ करता था तो हमने भी कई बार मांग की है इसको स्टेशन बना दिया जाता, काफ़ी अच्छा रहता। और अगला हॉल्ट जो आएगा वो कादीपुरसानी हॉल्ट आएगा। सफ़र के अंतिम स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग ओयल हॉल्ट से निकलते हुए। और ये यहाँ पर ओयल हॉल्ट यानी ओयल में बनी हुई एसएसपी। तो इस तरह से हमने आप लोगों को इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण बातें बताई, अपडेट भी दिया, ज़रूरी बातें भी शेयर करी, वीडियो का मज़ा भी लिया, स्पीड का आनंद भी उठाया, तो सब कुछ शेयर किया। एक बात और भी बताना चाहेंगे, हमारा जो अगला हॉल्ट है ये कादीपुरसानी है और कादीपुरसानी के बाद जो आखिरी हॉल्ट होगा वो खीरी टाउन हॉल्ट होगा। तो बात ये थी ज़रूरी फ्रेंड्स कि हमारी ट्रेन अगर सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आधा घंटा खड़ी ना होती तो हमारी ट्रेन लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर कम से कम 20 मिनट पहले पहुंच जाती। तो खीरी हॉल्ट से हमारी ट्रेन डिपार्ट कर दी और इस तरह से सफ़र में यकीनन बहुत मज़ा आया, क्योंकि 4:15 बजे
जब सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन पहुंच गई थी तो 4:20 छूटने का समय था और 4:20 की बजाय 4:46 पर हमारी ट्रेन छूटी। हमारी ट्रेन महाराज नगर क्रॉसिंग को पार करती हुई। तो इस तरह से आप समझिए जब 4:20 पे चल देती तो बहुत ज़्यादा 1 घंटा 10 मिनट या 1.25 घंटा के करीब में सीतापुर से लखीमपुर के बीच में लगता। तो 20 मिनट पहले पहुंच सकती थी हमारी ट्रेन। अब हमारा जो अंतिम स्टेशन है वो लखीमपुर रेलवे स्टेशन वो आ गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए दूसरी साइड का व्यू। अब स्टेशन के बाहर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक सफ़र का वीडियो मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन से लखीमपुर तक। हमने आप लोगों को सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर छोटा सा अपडेट दिया, बीच बीच में कई स्पीड भी व्यू दिखाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा कि ये सफ़र का वीडियो कैसा लगा। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।